नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी रोचक और आनंददायक है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो एक पंडित जी थे। उनके घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं। तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला। अंततः बालक रोने लगा और जैसे ही बालक रोया, दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि ये बालक की कुंडली में तो पितृहंता योग है, अर्थात उसके पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। जब भी बालक माँ से अपने पिता के बारे में पूछता तो बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था उन्हें। 16 वर्ष बीते। पंडित जी का बेटा उनके पद के चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिष बन गया। उसी वर्ष राज में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन यदि उसकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो बालक ने गणना की और निकल पड़ा। लेकिन जब वह दरबार में पहुंचा तो देखा कि वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, यह वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने अनुमति दी। महाराज, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बज के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी कर दी। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले तो गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में छिते से मानो बादल की सेना उमड़ पड़ी हो। अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी एक बूंद ना गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, घनघोर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने अपना सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हो गए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। बालक ने कहा, महाराज इन्हें छोड़ दिया जाए, बजाय धन संपत्ति मांगने की तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने पूछा। क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे, ये मेरे पिताजी हैं, उस बच्चे ने कहा। और वृद्ध ज्योतिषी ये सुनकर चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का बासल छड़क पड़ा और फपक कर रोते हुए उन्होंने बालक को गले से लगा लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं तेरा ही पिता हूं? क्योंकि मैं आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पिता हैरान था। वर्षा का युग 4 बजे की था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ तो समय लगेगा। और ओले 50 ग्राम के ही थे, लेकिन धरती तक आने में कुछ तो पिघलेंगे। और जब दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े ना फेंक देंगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं। और उस समय यह ग्रह संयोग बदल भी तो सकता है। पितृ रक्षक योग पितृहंता योग में भी तो बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वे समझ गए केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह 2 शब्द थे स्वविवेक।
तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।